मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था 6 बिगिनिंग विद C++ और इसमें हम पढ़ रहे थे डाटा टाइप। डाटा टाइप आपके 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप हम पढ़ चुके थे और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आपको हमने बताया है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। और दूसरा यूजर डिफाइन हम लोग पढ़ चुके हैं यूनियन। दोनों ही डाटा स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो अंतर हम देखते हैं। पहला अंतर है हमारा स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है और स्ट्रक्चर का नाम होता है। इंटीजर ए बी फ्लोट सी ये हमने कोई स्ट्रक्चर ले लिया। और यूनियन में हम कौन सा कीवर्ड लेते हैं? यूनियन कीवर्ड काम में लेते हैं। तो यूनियन कीवर्ड हो गया तो ये क्या हो गया? ये यूनियन का नाम हो गया। इंटीजर ए बी फ्लोट सी ये हमारे डाटा मेंबर्स हो गए इसके। अब करना क्या है? जो दूसरा एक अंतर ये हो गया कि यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड काम में लेते हैं, यहाँ यूनियन कीवर्ड काम में लेते हैं। दूसरा अंतर ये है कि स्ट्रक्चर का साइज इनके सभी डाटा मेंबर्स को जोड़कर निकाला जाता है, जबकि यूनियन का साइज उसके सबसे बड़े डाटा मेंबर के बराबर होता है। स्ट्रक्चर का उपयोग हम ज्यादा करते हैं और यूनियन का प्रयोग हम कम ही करते हैं। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर। ये सभी अलग अलग मेमोरी शेयर करते हैं, जबकि ये कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं, एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। ये था हमारा यूनियन और स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं थर्ड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और वो है क्लास। अब हम यहां पढ़ रहे हैं थर्ड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और वो है क्लास। क्लास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो डाटा और फंक्शन को एक साथ जोड़े रखता है। देखिए अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो स्ट्रक्चर और यूनियन में किसका ग्रुप होता है? वो आपके क्या बोलते हैं उसको? डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डाटा मेंबर्स का एक ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर या यूनियन डाटा मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, जबकि क्लास जो है ये भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, इसको भी यूजर डिफाइन करेगा। लेकिन क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर हम क्या लिख रहे थे? सिर्फ डाटा मेंबर, जबकि क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों डिक्लेयर किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक क्लास कलेक्शन होता है आपके फंक्शन और डाटा मेंबर दोनों का। मतलब एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को ही डिक्लेयर किया जाता है। तो यहां इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं क्लास और क्लास का नाम। सेम चीज है जो भी आपने स्ट्रक्चर में पढ़ी थी। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड आ गया था, यूनियन में यूनियन कीवर्ड आ गया और क्लास में क्लास आ गया और यहां आ जाएगा क्लास का नाम। अब क्लास के बेटा 2 अनुभाग होते हैं, मतलब उसके 2 सब पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्लास को? 2 पार्ट। पहला है प्राइवेट और दूसरा है पब्लिक। पहला है प्राइवेट और दूसरा है पब्लिक। मतलब एक क्लास के 2 पार्ट होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, सब पार्ट्स। अब प्राइवेट में क्या लिखते हैं? अब सीधी इस बात थी कि किसी भी क्लास में लिखे क्या जाते हैं? डाटा मेंबर लिखे जाते हैं। और क्या लिखा जाता है? और लिखा जाता है भाई मेंबर फंक्शन। ये 2 चीजें हम एक क्लास में लिखते हैं। तो अब कौन सा
इनमें से पार्ट तो प्राइवेट में आएगा और कौन सा पार्ट इनका पब्लिक में आएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों प्राइवेट हो सकते हैं। यहां हमने लिख दिया डाटा मेंबर 1 और मेंबर फंक्शन फर्स्ट। तो पब्लिक में क्या लिखेंगे? पब्लिक में भी भाई साहब यही चीजें आएंगी, डाटा मेंबर 2 और मेंबर फंक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लास जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका? डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन दोनों का ही। एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन दोनों लिखे जाते हैं और डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन को लिखने के लिए हमारे पास दो सब पार्ट्स होते हैं क्लास में, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट में भी आप डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं और पब्लिक में भी आप डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को लिख सकते हैं। अब देखिए प्राइवेट और पब्लिक में अंतर क्या है, होता क्या है। जब आप इस फंक्शन को बाहर से कॉल करेंगे, किसके बाहर से? क्लास। तो यहाँ ब्रैकेट लग के हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब आपकी क्लास यहीं तक है, ये क्लास यहाँ एंड हो रही है। और जब आप इस फंक्शन को बाहर से कॉल करेंगे तो आप इसे बाहर से कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट फंक्शन है। क्या है ये? प्राइवेट फंक्शन है। इस प्राइवेट फंक्शन के डाटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर से ही काम में लिया जा सकता है, जबकि पब्लिक जो फंक्शन है इसे हम बाहर से कॉल कर सकते हैं और पब्लिक के जो डाटा मेंबर्स हैं इन्हें भी हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। बाहर किसके? क्लास के बाहर से। जबकि क्लास के जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन हैं उन्हें हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस फंक्शन को कॉल करना है तो पब्लिक पार्ट में जाना पड़ेगा पहले और पब्लिक पार्ट से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास। तो अब हम यहाँ पर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप 3 डिस्कस कर चुके हैं। पहला था स्ट्रक्चर, दूसरा था हमारा यूनियन और तीसरा था हमारा क्लास और फोर्थ हमारा है एनम। फोर्थ हमारा कौन सा है? एनम, एन्यूमरेटेड, पूरा नाम एन्यूमरेटेड डाटा टाइप। अब ये क्या करता है? ये फंक्शन एक तरीका है जिसके द्वारा हम नामों को नंबरों से जोड़ देते हैं। ये इनम क्या है? एक तरीका है जिसमें हम कोई भी नाम है उन नामों को नंबरों से जोड़ देते हैं। अब बात आएगी कैसे, थोड़ा समझ में नहीं आया तो बेटा आप एक चीज देखिए, आपके क्लास के हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है। जैसे अजय है तो रोल नंबर 1, विमल है तो रोल नंबर 2, कमल है तो रोल नंबर 3, आशीष है तो रोल नंबर 4। सपोज करो इस तरह से रोल नंबर हैं। तो अब हम जब अटेंडेंस लेते हैं तो हम एक एक बच्चे का नाम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6। मतलब हमने उन नामों को एक नंबर से जोड़ दिया। तो ये तो था मैनुअली काम जो हम रजिस्टर में कर देते हैं। यही काम मुझे कंप्यूटर में करना है, एक लैंग्वेज में करना है, नाम को नंबर से कनेक्ट करना है। तो मैं क्या काम में लूंगा? इनम फंक्शन काम में लूंगा। इनम एक तरीका है जिसके द्वारा नामों को संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है। इनम कीवर्ड 0, 1, 2, 3 इत्यादि संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है। देखिए कैसे काम करता है फंक्शन इनम। कलर, हमने इनम फंक्शन काम में लिया और यहाँ उस फंक्शन का नाम क्या रख दिया? कलर। और कलर में हमने यहाँ लिख दिया ग्रीन, रेड एंड ब्लू और सेमीकोलन। क्या ले लिया हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर इनम में एक ग्रुप बना दिया जिसमें ग्रीन, रेड और ब्लू हमने यहाँ पर कोई कलर लिए हैं।
अब होगा क्या, इनम कीवर्ड क्या करेगा, ये जो ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी है, जो हमने कलर्स लिखे हैं, तो ये जो इनम कीवर्ड है वो ग्रीन को ऑटोमेटिक 0 नंबर दे देगा, रेड को 1 दे देगा और ब्लू को 2 दे देगा। तो अब हम जब भी कंप्यूटर में 0 लिखेंगे तो 0 का मतलब ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्रीन। 1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका मतलब क्या है, रेड। 2 लिखोगे तो ऑटोमेटिक उसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये सिर्फ इनम डाटा टाइप की वजह से पॉसिबल हो पाया। इनम की डेफिनेशन क्या बताइए, इनम जो है वो हमारे कैरेक्टर्स को या नामों को एक नंबर देने के काम आता है। और अगर आपने यहाँ कोई नंबर नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर होगा वो 0, अगले का 1, 2 और भी कलर अगर आप लेते हो 3, 4, 5, इस तरह से ये नंबर अलॉट कर देता है कौन, इनम। अब सपोज करो आप चाहते हो कि सर ग्रीन को मैं कुछ नंबर अपनी तरफ से देना चाहता हूं या रेड को मैं अपनी तरफ से कोई नंबर देना चाहता हूं, तो वो फैसिलिटी भी आपको इनम कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो बाय डिफॉल्ट इनके यूजर के द्वारा भी हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने यहां लिख दिया ग्रीन और ग्रीन को कोई नंबर नहीं दिया, और हमने यहाँ रेड इजकल टू लिख दिया 5 और ब्लू इजकल टू लिख दिया 9। तो अब क्या होगा, अब हमारा इनम कीवर्ड, चूंकि देखो ग्रीन को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो ग्रीन को तो ये 0 दे देगा और रेड को अब 1 नहीं देगा, रेड को अब 5 देगा और ब्लू का मतलब अब होगा 9। ये हमारा काम करता है इनम कीवर्ड। यहां आकर हमारे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप खत्म हो जाते हैं। पहला था बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप कौन कौन से थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड, ये सब हमारे बेसिक डाटा टाइप थे। दूसरा हमने पढ़ा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमारा स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इनम था। अब हमारा तीसरा प्रकार जो है डाटा टाइप का वो है ड्राइव्ड डेटा टाइप। तीसरा हमारा कौन सा है, ड्राइव्ड डेटा टाइप। और ड्राइव्ड डेटा टाइप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं और 12th में भी हम यहाँ इस चीज को पढ़ चुके हैं और एक बार फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो पहला ड्राइव्ड डेटा टाइप है बेटा एरे। ये तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो एरे क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू का कलेक्शन लेकिन सेम डाटा टाइप, ये आपका एरे कहलाता है। और एरे को लिखने के लिए हम डाटा टाइप, एरे का नाम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। ये हमारा हुआ एरे। और जो दूसरा हमारा ड्राइव्ड डेटा टाइप है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना ही फंक्शन कहलाता है। फंक्शन के आपके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है फंक्शन इनिशियलाइज डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉलिंग और तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। अब बात आती है कि सर फंक्शन डिक्लेयर ही क्यों करते हैं, फंक्शन को काम में ही क्यों लेते हैं। काम में इसलिए लेते हैं बेटा कि जो काम हम एक साथ कर रहे थे उसको हमने 3 टुकड़ों में बांट दिया। तो ये अगर आपका पार्ट सही काम नहीं कर रहा है तो हम इसमें ये एरर देखेंगे, 2 पार्ट में नहीं देखेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है हमारा फंक्शन का वो ये है कि हम फंक्शन में कोड एक बार लिखते हैं। हम हमारे फंक्शन में कोड को एक बार लिखते हैं लेकिन उन कोड को हम बहुत बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के द्वारा। तो ये था हमारा फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा ड्राइव डेटा टाइप, वो है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर एक वेरिएबल की तरह ही होता है। पॉइंटर क्या है बेटा,
एक वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के काम आता है, जबकि पॉइंटर जो है वो कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता है, वो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखिए एक सिंपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, इंटीजर n। तो n यहाँ क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। अब मुझे पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हमने लिखा डाटा टाइप एस्ट्रिस्क p। तो ये और इसमें केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ हम एस्ट्रिस्क यूज में लेते हैं, और एस्ट्रिस्क ये बता देता है कि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और ये एक साधारण वेरिएबल है। अब मैं अगर ऐसे कहूं कि ये n वेरिएबल हो गया और यहाँ हम कह देते हैं n इक्वल टू 25, तो ये 25 जो है वो n में स्टोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम इसमें ऐसा कर देते हैं p इक्वल टू 25, p है तो एक वेरिएबल ही, लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है। अब आपने कहा p इक्वल टू 25, तो p में क्या स्टोर होगा 25, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पॉइंटर टाइप के वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे सपोज करो आपका n का जो परमानेंट एड्रेस है वो है 4010 और इसका परमानेंट एड्रेस है 225। तो अब अगर मैं यहाँ ये लिखता हूं p इजिकल टू एड्रेस ऑफ n, तो ये तरीका सही है। क्यों, क्योंकि अब ये कह रहा है n का एड्रेस किस में स्टोर हो जाए, p में। तो n का एड्रेस कितना है 4010, वो किस में स्टोर हो जाएगा, p में। इस तरह से ये दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं। p जो है वो पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल जो है वो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं, ये दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। और तीसरा है हमारा रेफरेंस टाइप, चौथा हमारा है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप के वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है। ये किसी भी एग्जिस्ट स्टोरेज को नया नाम देते हैं। रेफरेंस टाइप के वेरिएबल को क्या कहा जाता है, रेफरेंस वेरिएबल कहा जाता है या रेफरेंस डाटा टाइप कहा जाता है। और ये किसी भी नामों को एक स्टोरेज जो हमारे पास है उसको नया नाम देते हैं। जिस भी वेरिएबल में आप ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हो उसको ये नया नाम दे देते हैं। तो ये हुआ आपका ड्राइव डेटा टाइप, और डाटा टाइप टॉपिक अब हमारा यहाँ आकर खत्म हो जाता है। तो हमने डाटा टाइप पढ़े, डाटा टाइप के 3 प्रकार पढ़े, बेसिक डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप। और ये आपके चारों ड्राइव डेटा टाइप हो गए। वैसे आपने ये ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। थैंक यू।